वेलकम बैक टू लॉ एंड लीगल क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं अपनी लॉ की क्लास में सेक्शन 82 के बारे में। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि इससे पहले मैंने आपकी जनरल डिफेंस के सारे लेक्चर्स सीरीज़ वाइज ले चुकी हूँ और आज की जो क्लास है उसमें 82 और 83 जो कि दोनों ही चाइल्ड ऑफेंस से रिलेटेड है उसको एक साथ लूँगी, जो कि 7 इयर्स से बिलो और 12 ईयर टू एबव दोनों को कंबाइन करके लेना है। तो अपनी क्लास अब शुरू करते हैं। सेक्शन 82 एक्ट ऑफ चाइल्ड के बारे में बात करता है। अंडर 7 इयर्स ऑफ एज नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय अ चाइल्ड अंडर 7 इयर्स ऑफ एज। कोई भी बात ऑफेंस नहीं है जो कि 7 साल से कम आयु के बच्चे द्वारा की जाती है। सेक्शन 82 क्लियरली कहता है मेल और फीमेल जेंडर को सेक्शन 8 में आईपीसी में डिफ़ाइन किया गया है, जिसमें दोनों ही तरह के मेल और फीमेल को एक साथ माना जाता है। इसलिए सेक्शन 82 में चाहे वो लड़का या लड़की जो भी 7 साल से कम आयु का बच्चा है, अगर वो कोई ऑफेंस करता है तो वो माना जाएगा कि उस बच्चे की कोई गलती नहीं थी, उसने कोई ऑफेंस नहीं कमिट किया। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सेक्शन 82 का प्रिंसिपल क्या है और कैसा है। तो सेक्शन 82 को रीड करने से आपको पहले ही समझ में आ चुका है कि ये एक डिफेंसिव सेक्शन है जो कि डिफेंस करता है, बचाता है, क्रिमिनल एक्विजिशन से रिलीफ देता है 7 साल से कम उम्र के बच्चों की। 7 साल से कम उम्र का बच्चा जिसे समझदारी नहीं है, अनमैच्योर है। किस तरह की अनमैच्योरिटी कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या गुड है, क्या बैड है। तो ऐसे चीज़ों की नॉर्मली हम उम्मीद करते हैं कि एक छोटा बच्चा, उससे अपने ही अच्छे बुरे की पहचान नहीं होती तो वो किसी ऑफेंस को कैसे कमिट कर सकता है। तो इसलिए भारत में कम्प्लीटली 7 साल तक के बच्चे को ऑफेंस से मुक्त माना गया, पूर्णतः मुक्त माना गया है। लेकिन अगर हम रोमन लॉ और इंग्लिश लॉ की बात करें तो इनमें जो है कुछ एज क्राइटेरिया दी गई है कि ऐसे बच्चे, लड़कों के लिए 14 इयर्स और लड़की के लिए 12 वर्ष तक की जो आयु है वो माना जाता है कि जब इससे बच्चे बड़े होंगे तो वो बच्चे इस श्रेणी में आएंगे कि उन्हें मैच्योरिटी है और वो कोई ऑफेंस कर सकते हैं। उससे पहले के बच्चों को वो रिलीफ देते हैं। लेकिन भारत में कम्प्लीटली 7 साल तक के बच्चों को इसमें फ्री रखा गया है। अब अगर हम बात करते हैं तो इस सेक्शन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो एक लैटिन मैक्सिम है जिसको डोली इन कैंपस कहा जाता है। जब भी प्री का क्वेश्चन आएगा तो सबसे ज़्यादा सेक्शन 82 से ही क्वेश्चन बनाता है कि डोली इन कैंपस सेक्शन क्या है। तो वो सेक्शन 82 है जो कि 7 साल से कम आयु के बच्चों को कंप्लीट ऑफेंस से या किसी भी कमिट से फ्री करता है। इसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 83 की। सेक्शन 83 एक्ट ऑफ अ चाइल्ड एबव 7 इयर्स एंड अंडर 12 इयर्स ऑफ इमैच्योर अंडरस्टैंडिंग। इमैच्योर अंडरस्टैंडिंग का मतलब आप जो भी बच्चे 7 साल से ऊपर के हैं लेकिन 12 साल से कम हैं, वो अपरिपक्व समझ के शिशु द्वारा किया गया कार्य है। अपरिपक्व, अनमैच्योर। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि सेक्शन 83 को जब हम पढ़ते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि इसमें जो भी चीज़ें हैं वो सर्कमस्टांसेस, एविडेंस पे डिपेंड करती हैं कि कार्य करते समय बच्चे की समझदारी कैसी थी, कार्य करते समय बच्चे की समझदारी कैसी थी और जो काम वो कर रहा था उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके परिणाम को वो समझ रहा था या नहीं। सबसे पहले 83 का एलिमेंट्स हम देखेंगे कि कोई भी एक कार्य किया जा रहा हो, उस कार्य को करते समय जो भी उसका नेचर हो, जो भी उसके कॉन्सिक्वेंसेज हो, उसको समझने की उस बच्चे ने पर्याप्त क्षमता एक्सेप्ट कर ली हो, यानी उस आयु को प्राप्त कर लिया हो। तीसरी चीज़, उस काम को करते समय वो इनकैपेसिटी, इनमैच्योरिटी एग्जिस्ट होनी चाहिए।
ये 3 मेजर चीज़ें हैं जो कि सेक्शन 83 को डिफ़ाइन करने पे पता चलती है कि जैसे अगर कोई बच्चा, अगर मैं एग्जांपल लूँ कि एक लड़का जो ये कहता है कि मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूँगा और वो किसी धारदार चाकू से एक व्यक्ति को मार डालता है और मारने के बाद वो छुप जाता है कहीं जा कर के, तो ये माना जाएगा। आप ऑब्वियस सी चीज़ है कि अगर कोई व्यक्ति ये जान रहा है कि अगर मैं इस चाकू से किसी को काटूंगा तो टुकड़े टुकड़े कट जाएगा, तो उसने उस व्यक्ति को मारा, कट पीस किया, और उसके बाद वो जानता था कि इस काम से मुझे ऑफेंस किया है मैंने और मुझे सज़ा मिल सकती है, तो वो जा कर के कहीं छुप जाता है। तो ऐसा बच्चा अपने कार्य के परिणाम को भी समझ रहा था कि इसके बाद ये मर जाएगा, क्योंकि वो बोल रहा है कि वो मर जाएगा। तो इसका मतलब उस बच्चे की उस परिस्थिति में जो भी वो ऑफेंस कर रहा है उसके पास वो मैच्योरिटी लेवल है, वो 12 वर्ष तक की आयु का है, लेकिन उसको ये चीज़ पता था कि वो जो काम कर रहा है उससे वो अपराध है और ऐसे ऑफेंस करने पर मुझे सज़ा मिल सकती है। इस पर एक बड़ा ही अच्छा और इंटरेस्टिंग केस है, जो कि एक लड़का रहता है, वो ऐसे ही घूम रहा होता है, अचानक उसे 9-10 साल की एक लेडीज़ रहती। तो जो मैं ये केस जो बता रही हूँ आपको उस बच्चे का, तो उसमें वो 7 से एबव एज का एक लड़की रहती है, जिसे कि नॉलेज नहीं रहता है कि वो जो क्राइम कर रही है, जो वो काम कर रही है, उसकी क्षति के बाद उससे कोई सज़ा मिलेगी। तो उसने क्या किया कि आग लगा दिया, एरोसन किया उसने आग लगाने के, और उसको ट्रायल में लिया गया। तो उसको ये तो पता था कि जो वो काम कर रही है उससे किसी को क्षति पहुंचेगी, इंजरी होगी, और उसको ये नॉलेज नहीं था कि इस काम के लिए उसे पनिशमेंट मिल सकती है, उसे जेल जाना पड़ सकता है। तो जजेस ने ये माना कि अगर किसी व्यक्ति को ये पता है कि कार्य का नेचर कि जो हम कर रहे हैं वो अगर गलत है, तो अगर वो ये एक्सक्यूज़ देता है कि उससे उस कार्य के परिणाम स्वरूप सज़ा का ज्ञान नहीं था, तो ये इग्नोरेंस नहीं हो सकता है। उसे उस आग लगाने के लिए लायबल माना गया, क्योंकि वो उस कार्य को और उस चीज़ को, उसके कार्य के नेचर और कॉन्सिक्वेंसेस को समझता था। पनिशमेंट की बात मिलेगी या नहीं मिलेगी ये मैटर नहीं करता है। जिस वक्त वो काम कर रही थी उस वक्त उसे ये पता था कि आग लगाने से क्षति होगी और इस क्षति के परिणाम घातक हो सकते हैं। तो कार्य का परिणाम होना ज़रूरी है, क्योंकि जो आपने सेक्शन 83 को जब पढ़ा होगा तो उसमें लिखा है कि इसके व्यवहार के फलस्वरूप, यानी उस काम के होने के बाद जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होंगे उसके लिए आपको पनिशमेंट मिलना न मिलना वो अलग चीज़ है, लेकिन आपको उस बात का ज्ञान होना, उस मैच्योरिटी का होना ज़रूरी था, जो कि 7 वर्ष से ऊपर 12 वर्ष तक की आयु को प्रमाणित करते हैं। तो इसके साथ ही उम्मीद करती हूँ कि आपका एलिमेंट्स जो 83 में है कि सफिशिएंट मैच्योरिटी, उनके द्वारा किया कोई एक्ट जो कि 7 से 12 वर्ष के आयु के बीच का कोई बच्चा करता हो, और उससे ये कैपेसिटी कंप्लीट होनी चाहिए, यानी वो सक्षम होना चाहिए उस कार्य को करते समय उन चीज़ों को। गलत कार्य अगर वो कोई कर रहा है तो उस क्षति और उस इंजरी को वो समझता हो कि हाँ, मेरे ये कार्य करने से, मेरे इस एक्ट करने से कोई भी तरह का परिणाम अच्छा या बुरा हो सकता है, यानी वो अपने कार्य के नेचर को समझता हो। तो ये सर्कमस्टांसेस पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि भारत में इसके संबंध में थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं। 7 वर्ष तक की आयु को तो कम्प्लीटली एब्सोल्यूट फ्री किया गया है, लेकिन उससे बीच के जो बच्चे हैं 7 से 12, उनमें एब्सोल्यूट लाइबिलिटी ना देते हुए ये माना जाता है कि बच्चे 7 से 12 के इतने मैच्योर होते हैं, 10 से 11-12 साल के बच्चे, कि उन्हें अपने कार्य के परिणाम पता होते हैं। तो इसलिए इसकी थोड़ी सी आलोचना भी की गई कि कभी कभी बच्चे कुछ ऐसे भी होते हैं मंदबुद्धि के लिए, तो उनको अलग चीज़ों में डिफ़ाइन कर दिया गया और उन्हें अलग जगह सिक्योर कर दिया गया। लेकिन अगर कोई बच्चा जो कि किसी और के कहने पर, 12 साल का बच्चा है लेकिन वह फिर भी अपने काम को नहीं समझता है और किसी और के कहने पर वो किसी को घायल कर देता है, तो यहाँ पे वो बच्चा लायबल नहीं होगा, क्योंकि उस कार्य के नेचर को वो नहीं समझ रहा था, क्योंकि उसके पास वो नॉलेज नहीं था।
लेकिन 7 वर्ष से कम आयु का बच्चा है तो वो किसी के कहने पर करता है या नहीं करता, वो तो कंप्लीट एब्सोल्युटली फ्री है। लेकिन जो 12 वर्ष तक का बच्चा है वो कोई काम नहीं कर रहा है, लेकिन अगर किसी के कहने पर वो कोई काम करता है, किसी को इंजरी करता है, तो वो बच्चा लायबिल नहीं होगा उस बच्चे को, बल्कि जो दूसरा व्यक्ति उससे काम करवा रहा है वो ज़रूर अबेटमेंट के लिए दायबल हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको सेक्शन 82 और 83 कम्प्लीटली क्लियर होगा। 82 रिवीजन करते हैं एक बार। 7 साल तक के बच्चे पूर्णतः फ्री किए गए हैं डोली इन कैंपस के नाम से। और 83 7 साल से ऊपर 12 वर्ष तक की आयु के बच्चे जिन्हें कि अपने कार्य के परिणाम पता हो, वो 7 से 12 वर्ष तक की आयु के बीच में आते हों, साथ ही वो जिस वक्त जिस कार्य को कर रहे हैं उसमें उनकी उपस्थिति, प्रेजेंस और उनका कंडक्ट दोनों चीज़ें मैटर करती है। तो अगर बचाव लेना है उन्हें, तो उन्हें ये साबित करना होगा कि कार्य करते समय उनके पास ये ज्ञान नहीं था या उनके पास किसी भी प्रकार का एक बचाव जिससे वो अपने आप को डिफेंस कर सके, क्योंकि 83 बचने का पूरा भार अक्यूज्ड पर ही डालती है कि आपको सिद्ध करना होगा कि आपने ये अपराध नहीं किया है। तो होप सो आपको आज 82 83 क्लियर हो गया होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्लीज़ शेयर करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर बजाएं जिससे आने वाले नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। ओके, थैंक यू।